जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग अगले 5 साल के लिए अपने प्रधानमंत्री को चुन चुके हैं। इस बार का जो इलेक्शन हुआ 7 चरण में इलेक्शन हुआ और 4 जून को रिजल्ट आया। रिजल्ट में 234, जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडिया गठबंधन में महागठबंधन का 234 सीट आया और बीजेपी प्लस एनडीए का जो था उसका आया 292 सीट इस बार। और बीजेपी अपना सरकार, क्योंकि बहुमत तो 272 में ही है, तो बीजेपी अपना सरकार बना लेती है और 9 जून को नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं और उनके साथ बहुत सारे मंत्री शपथ लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कौन से मंत्री को कौन सा पद मिला और पिछला बार वो कौन से पद पे थे। ठीक है, अच्छे से पूरा डिटेल में हम हर एक मंत्री के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी अगले 5 साल के लिए हम लोग के प्रधानमंत्री हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये बात। लेकिन अब जो सारे मंत्री के बारे में जानेंगे, अमित शाह सबसे पहला। अमित शाह पिछले बार भी गृह मंत्री थे, इस बार भी गृह मंत्रालय मिला है उनको। नेक्स्ट राजनाथ सिंह, जैसा कि हम लोगों को अच्छे से पता है कि पिछला बार भी राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया था, तो इस बार भी रक्षा मंत्रालय ही दिया गया। अगला है एस जयशंकर, विदेश मंत्रालय दिया गया है। एस जयशंकर को पिछले बार भी विदेश मंत्रालय दिया गया था, इस बार भी विदेश मंत्रालय दिया गया। नेक्स्ट निर्मला सीतारमन को वित्त मंत्रालय दिया गया है, जैसा कि पिछले बार भी वित्त मंत्रालय ही दिया गया था निर्मला सीतारमन जी को। अगला है शिवराज सिंह चौहान। ये जो एक नाम निकल कर आया है, ये शिवराज सिंह चौहान, इनको इंदौर में सब मामा बोलकर बुलाता है। ठीक है, ये बहुत फेमस है, बहुत फेमस नेता है और ये बहुत ही ज़्यादा मार्जिन से इस बार जीते हैं चुनाव। ये पहले मध्य प्रदेश के सीएम थे, इनको फिर इस बार वहाँ मोहन यादव जी को बना दिया गया और इनको एमपी का चुनाव लड़ाया जाता और अच्छे मार्जिन से जीते और इनको मंत्री पद में मिला है शिवराज सिंह चौहान को, कृषि मंत्रालय इस बार। अगला नाम आता है नितिन गडकरी। जैसा कि हम लोगों को पता है नितिन गडकरी एक बहुत ही फेमस नेता है और ये जो है ना, इनको मतलब जो अपोजिशन है वो भी हेट नहीं करता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी को अपोजिशन हराना तो चाहता था। देखो, जैसे आप अपोजिशन हो तो आप तो हराना चाहोगे मेरे को, लेकिन एक होता है ना कि हराना है लेकिन उसको भी प्यार के भाव से देखना है। ठीक है, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपोजिशन देखता था, उसी प्रकार से नितिन गडकरी एक ऐसे नेता है जिनको पूरा भारत देश पसंद करता है, क्योंकि ये काम बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही अच्छे से करवाते हैं नितिन गडकरी। इनको मिला है सड़क मंत्रालय नितिन गडकरी जी को। उसके बाद एक जो अगला नाम आया है वो भी मनोहर लाल खट्टर, ये हरियाणा के सीएम थे, इनको सीएम पद से हटाया जाता है। उसके बाद फिर ये चुनाव लड़ते हैं और ये भी अच्छे मार्जिन से जीतते हैं और इनको मिला है ऊर्जा मंत्रालय मनोहर लाल खट्टर को। अगला नाम जो आया है यही मनोहर लाल खट्टर, इनको मिला है शहरी विकास मंत्रालय। और उसके बाद जो नाम आता है पीयूष गोयल को मिला है वाणिज्य मंत्रालय। और अगला नाम जो आता है हरदीप सिंह पुरी को मिला है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, हरदीप सिंह पुरी को। अगला नाम जो निकल कर आया है वो है अश्विनी वैष्णव, इनको मिला है रेल मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव जी को मिला है रेल मंत्रालय। उसके बाद जो नाम निकल कर आया है वो है धर्मेंद्र प्रधान, इनको मिला है शिक्षा मंत्रालय। अगला नाम जो निकल कर आया है जो जेपी नड्डा, ये बहुत ही फेमस नाम है क्योंकि ये पिछले बार अध्यक्ष थे बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष थे जेपी नड्डा। इनको इस बार जो मंत्री पद का शपथ ये लिए 9 जून को और 10 जून को मंत्रालय बांटा गया। इनको जेपी नड्डा को मिला है स्वास्थ्य मंत्रालय। और फिर आगे जो नाम निकल कर आया है वो भूपेंद्र यादव को मिला है पर्यावरण मंत्रालय। और उसके बाद चिराग पासवान, बहुत ही लोकप्रिय नेता, बिहार के बहुत ही युवा के लोकप्रिय चहेते नेता जो चिराग पासवान है,
एलजेपी लोजपा रामविलास पार्टी, इनका पार्टी का नाम है। ये 5 सीट पर चुनाव लड़ते हैं बिहार में। इस बार 5 में से 5 सीट जीत जाते हैं। पिछला बार 6 सीट पे लड़ते, 6 में से 6 सीट जीत जाते हैं। ये युवा में बहुत ही अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा इनका पार्टी एक समय जैसा लगा था कि टूट गया है पूरी तरह से। इनका चाचा और भतीजा में ही पूरा अनबन हो गया था, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, हाजीपुर सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। फिर वहाँ से टूटते हैं चिराग पासवान, फिर एक उभर कर आते हैं, अपने पार्टी को जोड़ते हैं, एक एक आदमी को जोड़ते हैं, पूरा बिहार में घूमते हैं, रैली करते हैं। और मोदी जी से 2020 में अलग भी हुए थे, लेकिन उनके खिलाफ जहाँ जहाँ बीजेपी का कैंडिडेट था उनके खिलाफ एक भी कैंडिडेट नहीं उतारे थे चिराग पासवान। हाँ, जेडीयू के खिलाफ उतारे थे, जबकि जेडीयू इसके साथ थी, बीजेपी के साथ, लेकिन एक भी कैंडिडेट अगेंस्ट बीजेपी नहीं उतारे थे। और ये जैसा बताते हैं सच में ये मोदी जी के हनुमान है। क्योंकि देखो भाई, आप किसी के भी रहो, आप बहुत ईमानदारी से काम करना चाहिए, ठीक है। और चिराग पासवान बहुत ही ईमानदार नेता हैं, बहुत ईमानदारी से, और यूथ के चहेते भी अभी हैं बिहार में, ठीक है। तो इनको क्या मिला है, चिराग पासवान को हम बता देना चाहते हैं आपको, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय मिला है किसको, चिराग पासवान जी को। उसके बाद किरण रिजिजू, इनको मिला है संसदीय कार्य मंत्रालय। और फिर जीतन राम मांझी, भाई ये खतरनाक नेता है, कैसे मैं बताता हूँ आपको। ये गया लोकसभा सीट से लड़े और सिर्फ एक सीट पर, इनका पार्टी का नाम है हम, ठीक है। और ये दलित के बहुत ही बड़ा नेता माने जाते हैं जीतन राम मांझी जी। इनको एक बार सीएम बना दिए थे नीतीश कुमार, उसके बाद ये कुर्सी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उस समय से जो ये हाईलाइट हुए हैं आज तक, इनका तो पार्टी अब बहुत ही बड़ा बन चुका है। और एक सीट पे सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़े हैं बिहार में, और एक सीट में वो भी मोदी कैबिनेट में इन्होंने मंत्री पद ले लिया है। बहुत ही खतरनाक नेता है जीतन राम मांझी। ये अड़ जाते हैं, कोई भी चीज़ के, कोई भी लेना है कोई भी चीज़, तो ये अड़ जाएंगे नरेंद्र मोदी अमित शाह से। और इस बार जैसा कि हम लोग को देखने को मिला कि मिल ही गया इनको मोदी कैबिनेट में मंत्रालय, तो इनको मिला है लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। उसके बाद नाम आता है HD कुमारस्वामी, इनको मिला है स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय। उसके बाद राम मोहन नायडू, इनको मिला है पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय। और एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस बार जितना भी हम मंत्री का आपको बताएं, पूरा मंत्री मोदी का जो मंत्रिमंडल है, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट, एक भी मुस्लिम को इस बार मंत्री पद नहीं दिया गया है। भारत इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक भी मुसलमान को मंत्री में जगह नहीं दिया गया है जब से भारत आज़ाद हुआ है। इस बार पहला बार ऐसा हुआ मोदी जी का जो ये मंत्रालय का बंटवारा हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।